नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। सनातन धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिससे जाने अनजाने में कोई पाप नहीं हुआ हो। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए। तो बंधु, यदि आप भी अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए समस्त पापों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको भी यह व्रत श्रद्धा से जरूर रखना चाहिए। लेकिन व्रत रखने से पहले हमें इस पाप मोचनी एकादशी के महत्व को भी जानना चाहिए। बंधुओं, धर्मशास्त्रों में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु स्वरूप माना गया है। इस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्रीहरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान को उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। साथ ही ब्रह्मा हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति रखता है उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं पाप मोचनी दो शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी। इसका अर्थ है पाप समाप्त करने वाला। इसलिए इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के हर मोड़ पर सफलता हासिल होती है। तो बंधुओं, आपने इस एकादशी व्रत के महत्व को समझा और अब बात करेंगे वर्ष 2024 में पाप मोचनी एकादशी किस तिथि को मनाई जाएगी। हर साल चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर समाप्त होगी। इसलिए उद्या तिथि मान होने के चलते 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। अब हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के शुभ मुहूर्त की। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से शुरू होकर सुबह 10:48 तक है। साथ ही आप इस मुहूर्त में पूजा न कर पाएं तो अभिजित मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का ज्योतिष में विशेष महत्व है। मान्यता है जो व्यक्ति इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करता है उसे दोगुना फल प्राप्त होता है। बंधुओं, अब हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत के पूजा विधि की। व्रत के एक दिन पहले से साधक को सभी तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए इस एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान को पीले फूलों की माला अर्पित करें। साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले मिठाई के साथ तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे, एकादशी तिथि को तुलसी दल नहीं तोड़ते, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ ले। पंजीरी और पंचामृत का भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा कहें या सुने। पूजा के समय विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और मंत्र जाप करें। पूजा के अंत में भगवान लक्ष्मी नारायण की शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करें और सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। फिर सभी को प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। इस दिन भगवान का और अपने इष्ट देव का अधिक से अधिक ध्यान करें। व्रत के दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में पारण करके मनवांछित फल की कामना करें।
साथ ही अपनी क्षमताओं के अनुसार निर्धनों को धन, फल, मिठाई और कपड़े का दान करें। अब हम बात करेंगे व्रत के पारण के समय की। साधक 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 के मध्य व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों और निर्धनों को दान देकर व्रत खोलें। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।